सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम ज्ञान भारत किसान सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है मुकुंदपुर में। जी हाँ, बुराड़ी विधानसभा का वो एरिया जो मुकुंदपुर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जिस कॉलोनी का नाम है, और सचमुच में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है राष्ट्रपुत्रों के माध्यम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही कहा था कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना बुरी बात है। और यही बीरा उठाया है राष्ट्रपुत्र गुलाब सिंह राठौड़, कामता सिंह चौहान, जटाशंकर गुप्ता, शशिकांत शुक्ला, उमाशंकर यादव, राम प्रकाश पांडे, प्रकाश सिसोदिया, अनंत गोपाल बिट्टू, सुनील राठौड़ और विजय प्रताप आदि अनेक कोर कमेटी के सदस्यों ने मिलकर उठाया बीरा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 2024 का, जिसमें 11,000 से ज़्यादा नारी शक्ति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत विश्व गुरु वाला भारत संकल्पना के साथ कृष्ण के बताए मार्गों पर चलते हुए एक बेहतर मुकुंदपुर, एक बेहतर बुराड़ी, एक बेहतर दिल्ली, एक बेहतर भारत की संकल्पना के साथ। गुलाब जी, आप क्यों मानते हैं कि सारे कथा का निचोड़ भागवत कथा है, और इसके लिए पूरा दिल्ली एनसीआर में गुलाब सिंह और उनका भागवत कथा प्रेम चर्चा में? देखिए, राम मंदिर बना, राममय मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के साथ राम मंदिर रामलला घर में विराजमान हुए। अब इस श्रीमद् भागवत कथा को पुनः प्रारंभ करके विशाल कलश यात्रा के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध हम सब कर रहे हैं कि अब कर्मयोगी कृष्ण का समय आ गया है। मथुरा में मंदिर हमारे कृष्ण का बनेगा, इसीलिए राधे राधे के गुणगान के साथ लेकिन 4-3 का समझौता भी हो गया। सुने और बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है सनातन धर्म संस्कृति उत्थान राष्ट्रपुत्रों के साथ, और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, हमेशा धर्म कला साहित्य संस्कृति के लिए अग्रसर रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कामता सिंह चौहान और तमाम राष्ट्रभक्तों के भी। आज हमारे कथा व्यास जी उपस्थित हैं। आइए चलिए उनकी अमृतवाणी के दौरान आप 7 दिन तक उनका अमृतपान कराएंगे। लेकिन आपका सौभाग्य है कि चैनल के माध्यम से आइए क्या आवेदन कर रहे हैं क्षेत्रवासियों से जो बीरा उठाया है कामता सिंह चौहान जैसे राष्ट्रभक्तों ने। जी गुरु जी प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। समस्त मुकुंदपुर के ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, माताओं को, भगवत प्रेमियों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम। आप सब पंडाल में पहुँचे। पंडाल में पहुँच करके भगवान श्री रसिक रास बिहारी जी के लीलाओं का चिंतन करें, क्योंकि इस जीव के उद्धार का मात्र एक ही आश्रय है, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान के सौंदर्य का दर्शन। तो यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा यहाँ पर बरस रही है। आप सब पधारें, और जो नहीं आप आ सकते हैं वो जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस चैनल के माध्यम से आप सब कथा को श्रवण कर सकते हो, एक नहीं अनेक बार, जीवन भर। और जो यहाँ आएगा अपनी छवि को देख करके ठाकुर जी को देखेगा और अपनी छवि ठाकुर जी को दिखाएगा, तो वैसे भी जीवन का कल्याण हो जाएगा, मंगलमय जीवन हो जाएगा, उसके दुख दूर हो जाएंगे। जय श्रीमन्नारायण। और जितने भी व्यवस्थापक हैं मुकुंदपुर के, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग मान के चलिए कि 10 से 11,000 महिलाएं, सौभाग्यशालिनी महिलाएं कलश यात्रा में भाग ली। सभी सौभाग्यशालिनी महिलाओं को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, यहाँ के व्यवस्थापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। विशेष रूप से हमारे बगल में बैठे हुए कामता सिंह चौहान जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो ऐसा भव्य कुंभ यहाँ पर लगाया है और पूरे मुकुंदपुर को इन्होंने वैकुंठ बना दिया है, अमरावती बना दिया है। आप देख पा रहे हैं कि गुरुजी कथा व्यास और इतने महामहिम शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनका क्षेत्र में आना, क्षेत्र कितना गदगद है, और खास करके कामता जी जैसा नाम वैसा काम, और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़ो कामता जी। आपका कला, आपका साहित्य, आपकी संस्कृति और आपका सोच और आपका सिद्धांत से नया मुकुंदपुर का निर्माण हो रहा है, और उसमें गुरुजी का आशीर्वाद भी आज मिल गया। आज 2 वचन क्या हो सकते हैं? गुरुजी जैसे दिग्गज का आना, कथा व्यास तो आते रहे हैं अनेक, लेकिन इनका आना देख पा रहा हूँ कि लोगों का जो फीडबैक है बहुत ही लग रहा है कि होली दिवाली दशहरा। जी जी, सबसे पहले मैं स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है इनका आगमन हमारे शिव मंदिर के आचार्य पंडित विद्याशंकर शुक्ला जी के माध्यम से इनसे इनका आशीर्वाद मिला, और पहली बार ही मिले और स्कूल में मिले, और पहली बार ही
इनको पता नहीं क्या और किसी से नहीं कहा होगा, लेकिन हमसे स्वामी जी ने कहा कि कामता सिंह आप जो है श्रीमद् भागवत कथा करवाइए यहाँ पर जी। तो ऐसी कृपा हुई कि हमारे श्री राम प्रकाश पांडे जी चारों धाम यात्रा करके आए और एक छोटा प्रोग्राम करने का उन्होंने सोचा कि हाँ भाई मैं जो है छोटा प्रोग्राम करूं। लेकिन हमने उसको यहाँ पर आए स्कूल में तो बात हुई, तो मैंने कहा भाई इसको जो है सभी सामाजिक लोगों को जोड़ करके और सभी को एक संगठित करके इसको बड़ा प्रारूप देते हैं। तो स्वामी जी राम को और ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी महाकुंभ जो है यहाँ मुकुंदपुर नगरी में लगा कि मैं इनका हमेशा हमेशा आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। और मुकुंदपुर भगवान श्री कृष्ण का नगरी है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हुई है। हम सब लोग सौभाग्यशाली है, बहुत हुई है। 14,000 कलश यात्री महिलाएं सब भाग ली थी। लेकिन आज जो जगत गुरु परम श्रद्धेय हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज के चरण यहाँ पर पड़े हैं और आज हम सब लोग बड़े गदगद हैं। कल से भी चर्चा हो रही है कि चांदी के सिंहासन पर आज स्वामी जी विराजमान होकर के हम लोगों को प्रवचन देंगे। ये मेरे बहुत मतलब बड़े सपने को मैं साकार कर रहा हूँ और मुकुंदपुर के सभी सामाजिक लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनका जो है हमेशा जैसे आशीर्वाद और सहयोग बना रहे। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो तन मन धन तीनों से समर्पित होकर के सभी लोगों ने कामता जी गुरु जी के चरणों में समर्पित मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या शिक्षा क्रांति है, क्या आध्यात्मिक क्रांति, चाहे क्रांति की बुनियाद कुछ भी हो, लेकिन आप कहीं पीछे हटते हुए मुड़ते हुए नहीं दिखाई देते, तो इतनी ऊर्जा शक्ति आपको आती कहाँ से? सभी ऐसे महाश्रद्धेय जो हमारे आदरणीय हैं, आचार्य हैं, हमारे जो है जगत गुरु हैं, हमारे जो साथी संबंधी हैं, हमेशा इन्हीं से ऊर्जा मिलती है। और मेरे को लोग सोचते हैं कि मेरे को ये प्राप्त हो। मैं यहाँ पर भी गांव में भी भंडारा हर साल करवाते हैं स्वामी जी, तो वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक नहीं हो, कहीं कुछ नहीं हो, तो ऐसे क्यों करवाते रहते हो? तो क्या हमने कहा कि मैं फल की इच्छा नहीं करता, बस प्रभु का सेवा करने का अवसर मिलता रहे ऐसे। और हमारे साथ में देखो राम प्रकाश ये प्रकाश सिसोदिया जी हैं जो सारथी, आज श्री कृष्ण का जो है जैसे अर्जुन के सारथी वैसे प्रभु स्वामी जी के सारथी आज ये भी बने हुए हैं। तो राधे राधे बोलिए। साथ में हैं आचार्य जी और जो प्रभु स्वामी जी के जो है आचार्य हैं और पंडित विद्याशंकर शुक्ला जी का आशीर्वाद हमें पूरा जीवन ऐसे मिलता रहे। और सभी जितने भी यहाँ पर हैं मैं उनका हृदय से गहराइयों से सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। देखिए हर कार्यक्रम में दिल्ली में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वह भागवत कथा हो, राम कथा हो या पूजा हो या सभा हो, बैठक हो या कोई भी लोग जो भी दिल्ली वासी हैं जहाँ भी हमें बुलाते हैं हम जाते हैं। और यह बहुत खुशी की बात है कि उत्तरी पूर्वी जिला में यह बुरारी में भागवत कथा का आयोजन श्रीमान पांडे जी, गुलाब सिंह राठौर जी और पूरा भागवती वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो हो रहा है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम हर जगह, हर विधानसभा में, हर वार्ड में होना चाहिए ताकि सनातन संस्कृति ऊंचाइयों के शिखर पर जाए। अगर सनातन संस्कृति की बात करें तो 4-3 का कहीं न कहीं समझौता हो गया है, तो उससे कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को नहीं कि कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों पार्टियां ही समाज और देश विरोधी है। ये लोगों को कोई समाज से और विकास से और दिल्ली की मतलब व्यवस्था और विकास से मतलब नहीं है। इसलिए तो इन दोनों ने दिल्ली का सर्वनाश किया और यही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आज उनकी स्थिति देख लीजिए। तो